जय हिंद बच्चों। आज पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लें क्या? पहले हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं। पहले टाइटल क्या रहेगा हमारा? अरे क्या हो गया इसको? चलेगा। स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। इतना सही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से पहले एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके फंक्शन, उसमें क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, वो 2-4 चीज़ें पढ़नी रहेंगी, उसके बारे में जानना रहेगा, ठीक है। पहले ड्रॉ करते हैं भैया। लीफ लग रहा है ये तो भयानक सुर बना दिया मैंने इसको पान बना दिया। अब लग रहा है, अभी जाएगा। ठीक है, ये लीफ है। मानो कहीं कोई स्टेम से टूटा है, ठीक रहेगा इतना, बस समझने के लिए। अब चलो, ये क्या है? ये लीफ का एक छोटा सा डायग्राम है। अब समझते हैं कि लीफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये क्या है लीफ का? इसको टिप भी कहते हैं। टिप जो नुकीला वाला हिस्सा होता है, इसको टिप बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं? तो हाँ, रिपीट करते रहना। ये जो नुकीला हिस्सा रहता है, याद रहेगा इतना। अच्छा, अब ये जो छोटे छोटे जो फैले हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको वेरी गुड, वीन्स बोलेंगे। नर्व्स इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, वीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? याद रहेगा इतना। अब ये जो वीन्स ने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है ना, इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। क्या बोलते हैं? लीफ मार्जिन मतलब थोड़ी थोड़ी जगह लीफ में छुटी रहती है, ठीक है। याद रहेगा इतना, बोलो जी। अब ये जो ये है, ये मोटा सा बीच में जो डंडी गई है, इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब, ठीक है। जैसे हमारे रिब, हमारे यहाँ क्या होती है? ये बोन होती है ना, है ना। तो ये मिड रिब होती है, जैसे इसकी बोन होती है, ठीक है। और ये जो ये वाला हिस्सा होता है पूरा लीफ का, इसको बोलते हैं लैमिना, ठीक है। लैमिना बोलते हैं। हाँ, अभी नहीं, वो क्लोरोफिल है बाबू। अभी ये जो हिस्सा है पूरा, ये लीफ का जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलेगा कमीना। लैमिना, कमीना नहीं, लैमिना, है ना। पक्का इतना याद है? लैमिना, या फिर इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ का ब्लेड, ये जो नुकीला वाला हिस्सा है, और ये पूरा वाला, ठीक है। याद रहेगा इतना, आया। ये तो मान लो कोई ब्रांच का या स्टेम है, कोई स्टेम मान लो, या फिर ये ब्रांच है जहाँ से लीफ जुड़ी होती है, सही है। मतलब ये वाला। अब एक ये वाला हिस्सा है बाबू, ये जो हिस्सा है ये वाला लीफ का, दिख रहा है? ये वाला, इसको थोड़ा डार्क कर लिया जाए। ये कौन सा हिस्सा है? इसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। याद रहेगा इतना। देखो सब एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लीव्स में यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ टाइप की निकली होती हैं। जब भी यहीं देखोगे, ये जो जहाँ पे जुड़ा है यहाँ पे,
ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे नुकीली नुकीली पत्ती निकली होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टिम्यूल, स्टिप्यूल, 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 याद रहेगा। अब इन्हीं चीज़ों को बस पढ़ना है, इन्हीं को एक बार समझ लो, खत्म लीफ का स्ट्रक्चर। आया समझ में? ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें हैं। एपेक्स, वीन्स, लीफ मार्जिन, लैमिना, ये तो स्टेम है, इसको याद करो। चाहे स्टिप्यूल, पेट्यूल, मिडरिब, ठीक है। इसमें जरूरी कौन कौन से हैं हमारे लिए? पेट्यूल भी जरूरी है, मिडरिब भी जरूरी है, लैमिना भी जरूरी, लीफ मार्जिन भी, वीन भी, एपेक्स भी, है ना। याद रहेगा इतना? पक्का? आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब एक एक को करके समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो अब पहला पॉइंट ये है कि बच्चा ये अगर ये कौन सी लीफ है? ये ग्रीन लीफ है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कौन सी लीफ है? ये ग्रीन लीफ है, हरे कलर की पत्ती, ठीक है, याद रहेगा। तो ग्रीन लीफ है, तो ग्रीन लीव्स जो अपना खाना खुद बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, पढ़ा है, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फॉलिएज लीव्स। क्या कहा जाता है? फॉलिएज लीव्स। इतना याद रहेगा, मैं बस छोटा छोटा टाइप का लिख दूंगा। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसको फॉलिएज लीव्स कहा जाता है ना। अच्छा, ग्रीन क्यों होती हैं? क्यों? उसमें क्या होता है? ग्रीन क्यों होती हैं? उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, याद रहेगा इतना, है ना। लेकिन कुछ पत्तियां आपने देखी होंगी, जैसे फूलों की पत्तियां हो जाती हैं तो कुछ रंग बिरंगी भी हो जाती हैं, पीली हो गई, लाल हो गई, बैंगनी कलर की हो जाती हैं, है ना। एक जैसे यहाँ पे लगा है, वो देखो वाला दिखता है, दिखा कि नहीं? देखा ही नहीं पत्ती? नहीं देखा? अरे अंदर आ, उठ क्या। हाँ, वो जो बैंगनी कलर की पत्तियाँ है ना, बैंगनी हो जाती हैं, वो फूल की बात नहीं, पत्तियों की बात चल रही है ना। तो इनमें कलर क्यों चेंज हो जाता है? उसमें क्लोरोफिल नहीं होता क्या? तो उसमें क्या होता है? देखो, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। कुछ पौधों की पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, अगर लीव्स का रंग येलो है ना, या सैफरॉन हो गया है, सैफरॉन की स्पेलिंग गलत कर दिया, सैफरॉन, ठीक है, मतलब पीला, या सैफरन कौन सा होता है? नारंगी, पीला या नारंगी हो गया है, तो उसमें क्या होगा? उसमें होता है कैरोटेनॉइड्स। क्या होता है? कैरोटेनॉइड्स, याद रहेगा। ये एक प्रकार का क्या है? पिगमेंट है। जैसे क्लोरोफिल है वैसे कैरोटेनॉइड्स है, ठीक। अगर कोई भी पत्ती क्या हो गई? वायलेट हो गई है, देख रहे हो स्पेलिंग कैसी? वायलेट हो गई है या फिर रेड हो गई है, उसमें क्या होगा? उसमें होता है ज़ैंथोफिल। क्या होता है बच्चा? ज़ैंथोफिल, याद रहेगा नाम थोड़े, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है। तो अगर ये बढ़ जाता है तो येलो या सैफरन हो जाता है, और ये अगर कम हो जाता, ये अगर ज़ैंथोफिल बढ़ जाता है तो रेड या वायलेट हो जाता है। इतना समझ में आया? पक्का? बोलो हाँ जी, समझ में आया भैया? ठीक है, ये स्ट्रक्चर जरूर याद रख लेना। इन चीज़ों को क्या करना? हमेशा लिख के याद करना, है ना। कैसे याद करोगे? लिख के। हमेशा एक डायग्राम ड्रॉ करना, और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ी हैं, टिप है ना। वीन सब में होती हैं, मार्जिन होता है सब में, मिडरिब भी होती है सब में, पेट्यूल सब में होता है, स्टेम होती है, स्टिप्यूल होता है, सब में होता है ये सब, है ना। आगे बढ़ जाए, ठीक।
ये पहला पॉइंट था कि ग्रीन लीव्स जो होती फॉलिएज लीव्स कहलाती है और उसमें क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। ये जो होगा ये इस येलो और सैफ्रॉन कलर कब होगा, उसमें कैरोटीनॉइड्स ज़्यादा होता है, और वायलेट और रेड कब होगा, ज़ैंथोफिल ज़्यादा होगा। याद है, इतना समझ में आया? ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सब में लीफ मार्जिन होता है, ये जो फैला हुआ एरिया है इसको क्या बोलते हैं, लैमिना। तो याद रखना बस, इसमें यही पॉइंट ही था, ये क्या होता है, लैमिना। ये वाला एरिया जिसमें वीन्स फैली हैं, जिसमें लीफ मार्जिन है, जिसमें एपेक्स है, सब मिलाकर क्या कहते हैं, इसको लैमिना कहते हैं। याद रहेगा इतना। आगे बढ़ जाए। एक और बात, अब मेन बात बताता हूँ। एक आप पढ़ोगे वेनेशन क्या होता है। वेनेशन का मतलब हुआ बच्चा, ये जो आपके वीन्स दिख रही हैं ये जैसे फैली हुई हैं, इसको बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, क्या मतलब, वीन्स का फैलाव जो होता है उसको बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, आया समझ में? मुंह फैला रहा है तेरा, तो मुंह फैल रहा है। तो अब समझना कैसे कैसे होती हैं। फर्स्ट टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। बताता हूँ, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक अगर ड्रॉ करूँ डायग्राम लीफ का, ये लीफ है ना, बस समझ में आना चाहिए, बस बहुत अच्छा नहीं बनेगा भैया। ये लीफ है। कभी आपने ये देखा है कि लीफ में ऐसे ऐसे वीन्स फैली हुई होती हैं? देखा है? मतलब ऊबड़ खाबड़ इधर उधर छितर परतर हो गई है ना, तो ये कौन सी कहलाती है, ये रेटिकुलेट होता है। ठीक है, आया समझ में? वीन्स का फैलाव है तो ये रेटिकुलेट है। याद रहेगा इतना? कौन सा है, याद रहेगा? अरे कोई भी पत्ती, आम पत्ती उठा लोगे ना, इसमें सब में होगा। कुछ पत्तियां जैसे ये वाली कौन सी हैं, इसमें देखो, अगर सही से देखोगे तो इसमें उल्टी पुल्टी फैली हुई, इसमें वीन्स फैली हुई हैं, उधर उधर तितर बितर करके फैली हुई हैं। रुको दिखाता हूँ। लो दिखा, ये देखो फैली हुई है इधर उधर, है ना। ये कौन सी होती हैं, रेटिकुलेट होती हैं। कौन सी होती हैं, रेटिकुलेट। कौन सी होती हैं, याद रहेगा इतना। दूसरी टाइप की कौन सी होती है भैया, पैरेलल। ठीक है, एक होती हैं पैरेलल। पैरेलल कौन सी होंगी, पैरेलल मतलब एक जैसी, सेम। ठीक है, मतलब एक दूसरे के सीधे सेम दूरी पर, कह सकते हो। सेम दूरी पर होती नहीं, बट कह सकते हो। जैसे आपने कोई ये वाला लीफ देखा है, ऐसे होती किसी में, देखा है? हाँ, नहीं देखा? यूकेलिप्टस वाला पेड़ नहीं देखा है? यूकेलिप्टस, ये यूकेलिप्टस का पेड़ भी नहीं जानता? अरे तुम जिंदा मर जाओ। अरे ऐसी पत्तियों में, और पत्ती आज तक सही से नहीं दिखे हो? नहीं देखा है तुमने? तो इनमें क्या होता है, ऐसे सीधी वीन्स होती हैं, ऐसी सीधी। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी लीव्स हैं, ये कौन सी वीन्स हैं, पैरेलल। ठीक है, हाँ ये कौन सी हैं, पैरेलल नहीं, पैरेलल है ये। कौन सी हैं? अब एक और होती है, उसको बोलते हैं फरकेट। फरकेट, इसको क्या बोलते हैं, फरकेट। इसको ड्रॉ कर दूं यहीं पे, फरकेट। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये वाली तो पक्का देखी होगी। देखा ये वाला, देखा है? ऐसे होती है, ऐसे करके वीन्स उसमें फैली हुई होती हैं। अरे देखा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये फरकेट वेनेशन है। याद रहेगा, ये कौन सा वेनेशन है, फरकेट। बस इतना था वेनेशन में।
जब आपको समझाना था कि रेटिकुलेट होता है, पैरेलल होता है, फर्केट होता है, 3 प्रकार का वेनेशन होता है, याद रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ने वाला होता है एपेक्स के बारे में। क्या होता है बच्चा? एपेक्स, या फिर उसको क्या बोलेंगे? टिप। याद रहेगा इतना। अब एपेक्स जो होता है वो लगभग 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। बहुत ध्यान से सुनना। एपेक्स का मतलब क्या हुआ? ये टिप जो बाहर निकली है, ठीक। तो मैं बनाता हूँ, आप बताना कौन। एक होता है एक्यूट, एक होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब कैसा कि जैसे आपकी लीफ होगी तो उसका ये निप जो होगा बड़ा लंबा होगा, ये वाला, ये जो टिप होती है ये बड़ी लंबी होती है। देखा है कभी लंबा वाला? देखा है? तो वही तो बता रहा हूँ, तो देखा ना। ये क्या होता है? एक्यूट, जिसका टिप क्या होता है? टिप होता है लंबा। याद रहेगा। हाँ। दूसरा होता है कस्पिडेट। दूसरा क्या होता है? कस्पिडेट। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? कस्पिडेट। कस्पिडेट मतलब क्या होगा? एक्यूट से थोड़ा कम होगा उसका। जब भी कोई लीफ होगा तो उसका जो टिप होगा वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस होगा, ठीक है। हाँ, नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब थोड़ा सा नुकीला होगा। इतना समझ में आया? तीसरा जो होता है, एक होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज में कौन सा रहेगा भैया? ये वाला पत्ता देखा है? देखा है? मतलब जिसका टिप्पा ही नहीं होता है, गोल होता है। ठीक। तो ऐसे लीव्स जिसमें ऐसे गोलाई वाला होता है वो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज। याद रहेगा। बोल रहे मोटे? हाँ, तो बोला करो। एक होता है टेंड्रिकल, टेंड्रिलर। अब टेंड्रिलर कौन सा होगा भैया? आपने शायद देखा होगा, ऐसे टिप थोड़ा मुड़ा होता है, जिसे कटिया पसाने वाला। आम वाम में भी होता है थोड़ा सा, है ना? याद रहेगा? याद रहेगा। हल्का सुन कि ऐसे टिप मुड़ा होता है, सांप जैसा। हाँ, याद रहेगा। ये कौन सा है? टेंड्रिलर है। आया समझ में? अब मैं इधर कुछ, बस ही खत्म। टिप समझ में आया। वीन्स, वेनेशन समझ में आया। वीन्स का फैलाव कैसे होता है? रेटिकुलेट होता है, पैरेलल होता है, फर्केट होता है। स्टेम ये तो समझते ही हो, जहाँ से लीफ जुड़ी होती है। बस एक ये जानने वाला था, स्टिप्यूल। ठीक है। स्टिप्यूल क्या होता है? छोटे छोटे यहीं पे लीव्स के पास निकले होते हैं, नुकीले नुकीले, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। याद रहेगा। अब इसमें एक चीज बन रहा है, वो बच रहा पेट्रियोल। ये क्या होता है भैया? इसको बता दूं मैं तो। कौन सा? पेट्रियोल। कौन सा भैया? पेट्रियोल। बताऊं? देखो, पेट्रियोल जो होता है, ये वाला जो मोटा वाला एरिया है, और ये पूरा मिडरिप से होकर गया है, तो बच्चा ना पेट्रियोल, ठीक है। ध्यान से सुनना। पेट्रियोल का काम, बच्चा जो भी, जैसे लीफ है, खाने का खाना बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो जो भी खाना बनाएगा उसको लीफ के अलावा बाकी प्लांट के पार्ट तक लेके जाने का काम कौन करता है? पेट्रियोल करता है। आया समझ में? और जो भी जैसे स्टेम में है, या फिर जो भी मिनरल्स, ज़रूरी चीज़ें, पानी वगैरह, वो कहाँ है? जड़ से है ना, रूट में है, तो उसको ऊपर लाने का काम लीव्स तक कौन करता है? पेट्रियोल। याद रहेगा, है ना? आया समझ में? कौन करता है? पेट्रियोल। ये बेसिक, बस यही बात थी इसमें। पेट्रियोल क्या काम करता है? ये एक तरीके से सर्कुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है? किसका काम करता है? सर्कुलेशन का काम करता है।
ये कंडक्ट करता है वाटर वगैरह, ये कंडक्ट करता है कि वाटर वगैरह जो भी रूट से है या स्टेम में है वो लीव्स तक आ जाए ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद जो भी खाना बनता है वो कहाँ, बाकी लीव्स के पार्ट तक भेजने का काम कौन करता है? पेट्यूल करता है। इतना समझ में आया? बस, बाकी इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं बच्चा। ये था लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर। और फंक्शन बता दूं, बस फंक्शन क्या होता है ओरली समझ लो। फंक्शन पहला तो आप जानते ही हो, ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब याद रखना ग्रीन लीव्स को फॉलिएज लीव्स कहा जाता है। तो मैं पूछ लूँगा कभी तो आपको बताना पड़ेगा ग्रीन लीव्स को क्या कहते हैं? फॉलिएज लीव्स। याद रहेगा इतना? ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्लस ये क्या करती हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, याद है ना? स्टोमेटा होता है ना? तो उनसे रेस्पिरेशन, सांस भी लेते हैं, है ना? तो इनको किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? क्या करती हैं? ट्रीज, ये लीव्स करती हैं। लीव्स जो बच्चा, उससे याद रखना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? उसमें यूज़ करते हैं ना ये सब, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, रेस्पिरेशन O2 यूज़ करते हैं, ये भी, इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब भी रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 लेते हैं ये सब भी, बट इतना नहीं कि जितना ह्यूमंस को जरूरी हो, एनिमल्स को जरूरी होता है। याद रहेगा? मतलब क्या है, जब ये फोटोसिंथेसिस, जब ये खाना बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल कर लेंगे और O2 बन जाएगा, छोड़ देंगे उसको, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब भी ये सांस लेना होता है, इनको रेस्पिरेशन करना होता है स्टोमेटा से, तो ऑक्सीजन इनको ही चाहिए होता है, इनको भी ले, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखते हैं। इतना ही समझ में आया? और कभी आप देखे होंगे कि पत्तियों पर बूंदें आ जाती, छोटी छोटी पानी, वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वाटर का बैलेंस भी बनाते हैं प्लांट में। जो लीव्स होती हैं वाटर बैलेंस भी बनाते हैं। ज़्यादा एक्सेस अगर हो गया है वाटर तो उसको रिलीज़ करने का स्टोमेटा के थ्रू काम कौन करता है? लीव्स करती हैं। इतना समझ में आया? कभी नहीं देखोगे स्टेम से पानी बह रहा है, पत्तियों पे, लीफ पे पानी आ जाता है। याद रहेगा इतना? मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बाकी हो गया, बस इतना था, बेसिक स्ट्रक्चर था ये और बेसिक फंक्शन था। ठीक, फंक्शन समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया। इनको एक बार बस आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इनके फंक्शन मैं PDF भेज दूंगा ग्रुप में, आराम से वही पढ़ लेना, बहुत 3 पेज का है, याद रहेगा इतना।